स्टूडेंट्स हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा है। क्या हाल है? और सर बहुत दिनों बाद मिस कर रहे थे। बहुत दिनों बाद और अब इस कमी को पूरा किया जाएगा। बच्चे मिस नहीं कर रहे थे, मैं बच्चों को मिस कर रहा था। और सर बच्चों ने खूब सारे कोरा पे पोस्ट भी डाले, बता रहे हैं हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बता दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बता दो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। करेक्ट। तो ये जो है ना, और ये इतना जबरदस्त आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ये जो प्रॉब्लम है डाउट की, ये हम इसको केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो डाउट वो नहीं जो हमें लगता है कि आपको डाउट है। हम ये चाहते हैं कि आप बताइए आपको एग्जैक्टली क्या डाउट है, और इसमें जितना स्पेसिफिक हो पाए। मान लीजिए आप कहते हैं कि एंजाइम मेरा डाउट है, तो एंजाइम में मुझे बता दीजिए कि सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, या को फैक्टर नहीं समझ में आ रहा। कुछ किताबें को फैक्टर ऐसे कह रही हैं, कुछ किताबें को फैक्टर इसे ऐसे कह रही हैं। नीट में एक बार क्वेश्चन ऐसे आ गया था जिसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और एग्जैक्टली हमारा ये कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। और इनको ने जो डाउट्स भेजे हैं, बिलीव करिए जब मैं उन डाउट्स की लिस्ट देख रहा था आपके साथ बैठ के, दे आर वेरी वेरी रिफाइंड, दे आर प्रिसाइज। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द लास्ट टाइम। इस टाइम पर जो चाहिए, ये आपने जबरदस्त काम किया है, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो सर अब मैं बच्चों को एक चीज जरूर बताता हूँ, आपको यदि 620 पहुंचना है, हाँ, कट ऑफ उस रेंज में जाके पहुंच गई है। बिना बायो में 340 के नहीं पहुंचेंगे। नहीं 340 चाहिए बायो में। हाँ। अब मैं देख रहा हूं कि आपने खूब सारी चीजें रेडी की हैं। हाँ। टाइम काफी बचा है। हाँ। अभी भी 4 महीने 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो काफी कुछ किया जा सकता है, पर इस वाले नंबर से नजर नहीं हटानी है। हाँ, यहाँ पे है ना कपिल सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इमेजिनरी चीज को रिएक्ट नहीं करते। तो मैं दैट विल एक्सप्लेन कि क्यों कुछ मैं 15 दिन पहले आपसे या 20 दिन पहले आपसे नहीं मिला। उसकी वजह ये थी, डेट नहीं थी मेरे पास नीट की। तो अब स्पेक्यूलेशन बहुत था कि अब होगा, तब होगा, ये होगा, वो होगा। मेरा जिंदगी का असूल ये रहा है कि जब तक मेरे को कोई चीज कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास 1 अगस्त डेट आ गई है। 1 अगस्त बहुत टाइम है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी बायो में 340 लाए जा सकते हैं। तो मतलब इतना टाइम है हमारे पास में। और लेकिन चक्कर क्या है कि ये टाइम सबके पास है, और इस टाइम को कौन किस तरह से इस्तेमाल करता है वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होने वाला है। जो जीता वही सिकंदर पिक्चर, आमिर खान की पूरे की पूरी पिक्चर में नालायक रहा है वो, और आखिर में वो एक साइकिल रेस जीता एंड वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये मत सोचिएगा दिमाग में कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है। 1 अगस्त को पेपर है, बहुत हमारे पास टाइम है। हम 2 बार सिलेबस ढंग से कर सकते हैं अगर कुछ नहीं किया है तो भी, और अगर कुछ किया है तो ये तो पक्के बात है कि अगर हम सिस्टमैटिक चलें तो ये जो कपिल सर ने आपको टारगेट दे दिया है 340+, दिस इज अचीवेबल। लेकिन बैठने से नहीं होगा बेटे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड हियर। और हम और आप अगर इस टाइम को जुडिशियसली इस्तेमाल करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि ये नहीं आ सकता सर। तो सर पहली चीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, 8 मॉक टेस्ट होंगे नीट के एग्जाम तक। ये रहा शेड्यूल। हाँ, ये शेड्यूल है। ये शेड्यूल आप एक्सप्लेन करेंगे सर। देखिए, ये मॉक टेस्ट हैं, 8 टेस्ट हैं, इसको तो बेहतर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने पिछली मास्टर क्लास में भी एक टेस्ट सीरीज दी थी सर, और उसके बाद में हम लोग बहुत रूथलेस फीडबैक पे थ्राइव करते हैं बेटे। हमारा अपना सोचना यह है कि जब तक हमें बिल्कुल 2 टूक फीडबैक नहीं मिलेगा, हम इंप्रूव कैसे करेंगे। सो हमारे को थ्राइव करना होता है फीडबैक पे। हमने खुद उसको बहुत ज़्यादा एसिड लिटमस टेस्ट में रखा, और हमने देखा कि उस टेस्ट के क्वेश्चन क्या रिफ्लेक्ट हुए थे कि नहीं हुए थे। और करीब करीब सारे, इवन वो जो एंथ्रोपोजेनिक वो वाला जो एक्शन वाला जो बेसिकली क्वेश्चन था इवोल्यूशन से, वो भी मास्टर क्लास की टेस्ट सीरीज में था, और मास्टर क्लास के क्वेश्चन से था। सो दैट गेव अस अ सेंस ऑफ व्हाट यू विल से फुलफिलमेंट। हाँ या नहीं, कि यस आपकी मेहनत, देखिए किसी भी मेहनत को करने का फायदा है अगर उसका रिजल्ट आए, क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। तो एफर्ट जो है वो बहुत सोच समझ के, बहुत लिमिटेड आपका टाइम है, जो मैं टाइम आपका लूंगा वो बहुत प्रेशियस टाइम है, उसमें कोई ऐसी चीज दी जाए जो वाकई में ऐड अप कर रही है आपके स्किल सेट में। बिल्कुल सही है सर। तो इसलिए अब जो ये हमने बहुत सोच समझ के किया है सर, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी तारीख। सर मैं बच्चों को भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी, पर अब देखिए पहले 12th कर रहे हैं, क्योंकि आपका ज्यादा फोकस इस समय पे 12th पे होगा, और उसके बाद तो 2 टेस्ट 12th के करेंगे। एक में रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स एवोल्यूशन है, 7 चैप्टर आएंगे।
ये सारे टेस्ट 90-90 क्वेश्चन के होंगे, क्योंकि आपका बायो का भी पेपर 90 क्वेश्चन का आएगा और आपसे एक्सपेक्टेड होगा 50 मिनट में इंक्लूडिंग OMR फिल करते हुए आप ये पेपर करें, क्योंकि उतना ही टाइम आप नीट के एग्जाम में भी लेंगे। दूसरा बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर जो 3 यूनिट रह गई उसके ऊपर है 9 चैप्टर से। उसके बाद मॉक टेस्ट 3 डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर और सेल बायोलॉजी का है और मॉक टेस्ट 4 आपका प्लांट फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सारी डेट 2 मई, 16 मई, 13 जून, 1 जुलाई ये पार्ट टेस्ट हो गए और इसके बाद 4 आपके फुल टेस्ट हैं। यहाँ पे शर्मा सर का एक्सपीरियंस आता है। शर्मा सर को सेंस है, उन्होंने पिछले एक लाइव सेशन में, पिछले बार जो सुपर रिविजन लाइव सेशन किए थे, उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज बोली थी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में, आपको याद है सर? नहीं। और उससे सवाल आ गया। तो जो एक्सपीरियंस है वो इस वाले टेस्ट में दिखाई देगा। अगेन अलग से बायोलॉजी के टेस्ट क्यों? क्योंकि बायोलॉजी से आप पेपर स्टार्ट करेंगे, उसमें 340 नंबर यदि आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, वो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस और उससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स की परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करे। देखो अल्टीमेटली आइडिया यही है सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बच्चों से। मान लीजिए पेपर आसान आता है, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब जो बच्चा एम्स में सेलेक्ट होता है उसके साथ कहानी क्या है? मेरा अपना सोचना ये है, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे बड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, मेरी बड़ी अच्छी रैंक्स के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो होता क्या है कि मान लीजिए 180 क्वेश्चन है, 180 में 170 वो मान लीजिए कई लोगों को आते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको 170 क्वेश्चंस आते हैं। जो एम्स में सेलेक्ट हो रहा है उसमें खासियत ये है कि वो 170 के 170 ठीक करके आएगा, उसका एरर रेट 0 है। करेक्ट। मतलब उसके अंदर इतना जबरदस्त अपने अंदर सेल्फ बिलीफ है कि वो 170 के 170 ठीक करके आएगा। और जब ये कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है तो वो जो बाकी 10 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है उसको पढ़ा नहीं है उसने, डायरेक्टली नहीं आते, जब उन क्वेश्चंस को करता है तो उसमें से 10 ठीक और 2 गलत या 9 ठीक या 1 गलत होता है बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। जो जना मौलाना आजाद जाता है वो 170 उसको भी आते हैं, उसमें 2-3 गलती कर देता है। करेक्ट। और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें वो 7-3 का स्कोर हो सकता है। आप धीरे धीरे पीछे आते चले जाइए। यही बात है, बहुत से बच्चे पहले 500-300 के बच्चे, सारे बच्चे जानते हैं इस बात को कि 170 क्वेश्चन कईयों को आते हैं। करेक्ट। लेकिन बात यह है कि आना लिप और सिप में अंतर है। रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। एक्सीलेंट। तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये वाला शेड्यूल डाल दूंगा। आपको इन पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। लड्डू नहीं होंगे पर एनसीईआरटी से ही होंगे। और आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ऑडियो एक्सप्लेनेशन सर देंगे। और ऑडियो एक्सप्लेनेशन का आपका सर का तरीका आपको पता ही है, जैसे मास्टर क्लास में होता है, एक क्वेश्चन का जवाब मिला और साथ में 4 क्वेश्चन के और जवाब दे दिए और आगे तो बहुत बढ़िया सर। देखिए एंट्रेंस में क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं आएगा। करेक्ट। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज क्यों लेते हो, हाँ या नहीं? वहां पे तो आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना होगा। एंडोक्राइन सिस्टम से एकदम प्लांट पे, प्लांट मॉर्फोलॉजी से आप चले गए सेल बायोलॉजी। सो ये जो स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ है ये। और एक और बड़ी सिंपल बात है, अगर मुझे कॉम्पिटिशन के दिन 400 मीटर दौड़ना है तो मैं 50 मीटर की दौड़ के प्रैक्टिस नहीं करूंगा। 100 मीटर पे मेरा सांस फूल जाएगा, तो मैं कम से कम 600 मीटर तो दौड़ूंगा ताकि वो 400 मीटर मुझे आसान लगे। मेरा मकसद है कि ये जो नीट एंट्रेंस एग्जाम है उस दिन आसान है और हमें लगे और हम उसे बहुत अच्छे से कराएं। तो ये पहली चीज हो गई सर जी। अब दूसरी चीज आपने कही है कॉन्सेप्ट वीडियोस बेस्ड ऑन कोरा रिक्वेस्ट। आपने हिप्नोटिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पर ऑलरेडी कुछ कर दिया? बच्चों को कब दर्शन होंगे सर? मैं आज आपको दे दूंगा, है ना? वो तो दर्शन तो बच्चों को ही हम अभी से डालना चालू कर दें? आप 1-2 दिन रुक के डालना चाहेंगे? 1-2 दिन रुक करके डालना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको 28 मार्च से मिलना चालू हो जाएंगे। इसमें है ना सर, मैं आपको बहुत ज्यादा एक तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। इट्स योर ब्रेन चाइल्ड। ये मेरा नहीं है, ये आपका है और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने, अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अपनी स्पेसिफिक डाउट डालिए। और इस अप्रैल मंथ को, इस अप्रैल मंथ को 28 मार्च से शुरू होके हम ये डिलीवर करते हैं जो आपको चाहिए। करेक्ट। ये डिलीवर करते हैं जो आपको चाहिए। और वीडियो के बाद भी अगर आपके डाउट से, मान लीजिए हो सकता है कि आपका डाउट कुछ और हो, मैं कुछ और समझ पा रहा हूं और मैंने उस डाउट को अपनी तरह से एक्सप्लेन कर दिया और आप कह रहे हैं सर ये डाउट नहीं, ये डाउट है, शर्मिंदा मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। एनीथिंग विच इज इन योर माइंड इज नॉट ट्रिवियल। कोई भी चीज छोटी नहीं है जो आपको दिमाग में परेशान कर रही है, एग्जाम में जानी नहीं चाहिए। हमसे पूछिए, हम इस वीडियो के डाउट पर भी, आपका डाउट अगर हमें जरूर लगेगा तो उसको क्या करेंगे सर, वीडियो देंगे। सब परफेक्ट है। एक बार इधर आ जाइए, मैं क्विकली बच्चों को बाकी चीजें बता देता हूं, फिर समराइज कर देते हैं। तो एक आपने कहा था स्पेसिफिक जहां पे फंसते हैं उसके सर छोटे छोटे वीडियो दे दीजिए। सर वो आपको 28 मार्च से देना चालू करेंगे। सर ये एमवीक्यूज क्या होता है? ये मेरा एक पसंदीदा शब्द है। एमवीक्यू का मतलब है मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन। सो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन में मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक बड़ा आसान क्वेश्चन का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
सो एनवायरमेंटल इश्यूज से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप देखेंगे पिछले 5 साल में 3-4 बार आया है। इस तरह के टोटल क्वेश्चन बैंक 500-600 है सर। 500-600 में हमें पता है कि 60 से 70 क्वेश्चन कौन से हैं जो आने हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये 500-600 जो एमवीक्यूज हैं ये हमारे टिप पे होने चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन जाके सीधा टिक करने हैं कि ये तो मुझे पता ही आना है। अब आप देखिए ये जो पेरीगाइनस, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, इसमें पेरीगाइनस फ्लावर के ऊपर रोज, प्लम, पीच, हाफ इंफीरियर ओवरी, बच्चे खुद हंस रहे होंगे अभी वीडियो देखते हुए कि सर हमें आता है भैया, बिल्कुल ठीक है, और ये आएगा भी। यही वो एमवीक्यू है जो हर, अगर पिछले साल नहीं आया तो इस साल आएगा, हो सकता है पिछले साल आया तो इस साल भी आएगा, और इस तरह के क्वेश्चन को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये किसी भी तरह से हमारी नजर से चूक जाए। बीटी कॉटन पे आएगा, बीटी कॉटन पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो मेरा मतलब ये है कि ये वो एमवीक्यू है, ये इट विल बी अराउंड लेट अस से 400-500 क्वेश्चंस, जो कि आपके तर्कश में होने ही चाहिए। ये तीर है ना, मतलब ये तो आपने जब चलाया, एक दुश्मन आया चला दिया तीर, वो तो काम आपके पास तैयार होना चाहिए। तो ये भी आप 28 मार्च से स्टार्ट करें, ये भी आप 28 मार्च से स्टार्ट करें। और उसके बाद बच्चों ये जो सुपर रिवीजन लाइव सेशंस की बात हो रही थी ना, सर ने कहा कि बोर्ड के लिए एक स्पेसिफिक चीज करनी है और फिर नीट के एग्जाम के लिए करेंगे। तो ये तो आपको 28 मार्च से मिलना चालू हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स, जब आपका 18 मई को केमिस्ट्री का पेपर खत्म हो जाएगा, 19, 20, 21 10:30 से 1:30 बजे तक शर्मा सर लाइव होंगे और आपको हर एक लाइव सेशन में 3-3 चैप्टर बोर्ड एग्जाम, और ये नीट वाले को भी हेल्पफुल होगा क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आ रहा है, तो ये करेंगे। और जो आपके उसके अलावा जो पिछले साल टाइप के लाइव सेशन होते थे जिसमें सर धूम धड़ाके से एक के बाद एक सवाल फेंकते थे, वो हमारे 9 जून से 13 जुलाई तक होंगे। 15 लाइव सेशन होंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवरिंग करेंगे, ऑल द 38 चैप्टर्स इन नीट सिलेबस। तो इसमें जैसे बच्चे वो पढ़ते हैं ना सर, हम हमारा जे शेप्ड कर्व रहेगा ग्रोथ, मतलब हम एस शेप्ड में बिलीव नहीं करते। देयर वुड बी अ बिगिनिंग ऑफ देयर विल बी अ बिगिनिंग बिल्डिंग ऑफ टेम्परामेंट, थोड़ा सा टेम्परामेंट बिल्ड करेंगे, एंड देन देयर वुड बी अ क्रिसेंडो। ये रहा वो लाइव सेशन। तो मैं ये चाहता हूं आखिर में वी शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, we should be full of enthusiasm, we should be full of life, we should be very very happy going into the exam. So इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये 15 दिन जो है हम इस टाइम के लिए रखें, क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली निचोड़ आ रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत मदद करने वाला है। तो बच्चों मोटी मोटी कहानी है, मास्टर क्लास आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करने। आपके मॉक टेस्ट चालू होंगे, सिलेबस और शेड्यूल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कोरा का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको अभी भी स्पेसिफिक किसी कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, ये मत लिख देना सर इकोलॉजी नहीं आता। क्या करेंगे भाई, इकोलॉजी नहीं आता तो इकोलॉजी में कहां पे प्रॉब्लम है, कम्युनिटी डायनेमिक में प्रॉब्लम है, कमेंसलिज्म में प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर वेस्ट समझ में नहीं आता, स्पेसिफिक चीजें डालनी है। खतरा हो रहा है मेरे को कपिल सर से तो सर टेक ओवर की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं सर। थोड़ी थोड़ी बायो पढ़ रहा हूं। हाँ। और उसके साथ फिर सर आपको ये देना चालू करेंगे 28 मार्च से। हाँ। और फिर ये पूरा आपके पास एंड तक सपोर्ट रहेगा। तो बच्चों आपसे क्या चाहिए, आप मास्टर क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट मास्टर क्लास में आ रहे हैं। और दूसरी चीज आपसे प्रॉमिस चाहिए, बायो को इग्नोर नहीं करोगे। सारे बच्चों को बायो आती है पर नंबर 250 आते हैं और 250 से गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पहुंचते। नहीं मिलता। टारगेट 340 है, ये सारी मेहनत 340 के लिए हो रही है। बायो को इग्नोर मत करना, जब तक आप 340 पे नहीं पहुंच जाते, दिन का 30 से 40% टाइम बायो पे जाना है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हम आपको 28 मार्च को पहला वीडियो डालेंगे और लिंक्स कोरा और टेलीग्राम के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है बच्चों।